बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी रिच कंपाउंड्स एंड देयर रोल इन मेटाबॉलिज्म। एनर्जी रिच कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें हाई अमाउंट में एनर्जी पाई जाती है और ये केमिकल रिएक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं, तो इनको हम एनर्जी रिच कंपाउंड्स कहते हैं। इनमें जो एनर्जी है वो एटीपी की एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ये एटीपी बना सकें। तो एटीपी की एनर्जी 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल होती है। तो अगर इसमें इससे ज़्यादा एनर्जी किसी कंपाउंड में पाई जाती है तो हम उसको एनर्जी रिच कंपाउंड कहते हैं। वो कंपाउंड्स जो 7.3 किलो कैलोरी से कम एनर्जी रिलीज करते हैं उनको हम एनर्जी पुअर कंपाउंड्स कहते हैं, क्योंकि वो एटीपी नहीं बना सकते, उनमें एनर्जी एटीपी से कम है। मोस्ट ऑफ द हाई एनर्जी कंपाउंड्स आर फॉस्फेट्स, जैसे एटीपी है, जैसे इनोल फॉस्फेट है, पायरोफॉस्फेट है, तो ज़्यादातर एनर्जी रिच कंपाउंड्स फॉस्फेट्स होते हैं। सिर्फ एक एनर्जी रिच कंपाउंड जिसको हम एसिटाइल CoA कहते हैं, ये ऐसा कंपाउंड है कि ये फॉस्फेट नहीं है लेकिन ये एनर्जी रिच कंपाउंड है। बाकी जितने भी एनर्जी रिच कंपाउंड हैं वो फॉस्फेट्स हैं। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हाई एनर्जी कंपाउंड्स की। इसका फर्स्ट ग्रुप पायरोफॉस्फेट है। पायरोफॉस्फेट्स ये वो कंपाउंड हैं जिनमें एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड पाया जाता है। ये वो बॉन्ड है, ये एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड एसिड्स की कंडेंसेशन से बनता है। इसकी एग्जाम्पल एटीपी है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसके अंदर 2 हाई एनर्जी पायरोफॉस्फेट बॉन्ड्स पाए जाते हैं। सेकेंड हाई एनर्जी कंपाउंड्स इनोल फॉस्फेट्स हैं। इनमें हाई एनर्जी बॉन्ड इनोल फॉस्फेट बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड फॉस्फेट ग्रुप के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होने से बनता है। इसकी एग्जाम्पल फॉस्फोइनोल पायरोवेट है। फॉस्फोइनोल पायरोवेट कहाँ पे आपने पढ़ा है? फॉस्फोइनोल पायरोवेट PEP ये वो कंपाउंड है जो कि ग्लाइकोलिसिस में सेकंड लास्ट प्रोडक्ट है और आगे जाके ये पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो फॉस्फोइनोल पायरोवेट एक हाई एनर्जी कंपाउंड है। जब ये पायरोवेट में कन्वर्ट होता है उस वक्त ये एक एटीपी प्रोड्यूस करता है। फॉस्फोइनोल पायरोवेट में इनोल फॉस्फेट्स इनको कहते हैं और इनके अंदर इनोल फॉस्फेट बॉन्ड पाया जाता है। थर्ड हाई एनर्जी कंपाउंड्स असाइल फॉस्फेट्स हैं। असाइल फॉस्फेट्स This bond is formed by a reaction between carboxylic acid and phosphate group. This acyl phosphate is formed by reaction between carboxylic acid and phosphate group, and this type of bond is present in 1,3-bis-phosphoglycerate। ये भी वो कंपाउंड है जो कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान बनता है। फोर्थ टाइप ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड्स आर थायोल फॉस्फेट्स। इनमें हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड एब्सेंट होता है और इसकी बजाय हाई एनर्जी थायोएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। थायोएस्टर बॉन्ड कैसे बनता है? ये थायोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के दरमियान रिएक्शन के रिजल्ट में थायोएस्टर बॉन्ड बनता है। इसकी एग्जाम्पल एसिटाइल CoA है। एसिटाइल CoA के बारे में हमने शुरू में भी बात की कि ये वाहिद हाई एनर्जी कंपाउंड है जिसमें फॉस्फेट हाई एनर्जी बॉन्ड नहीं है बल्कि इसके अलावा कोई और बॉन्ड है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें थायोल और कार्बोक्सिलिक एसिड के दरमियान बॉन्ड बनता है जो कि हाई एनर्जी बॉन्ड है। एसिटाइल CoA आपने कहाँ पर पढ़ा है? तो एसिटाइल CoA जब ग्लाइकोलिसिस खत्म होती है, पायरोवेट बन जाता है,
तो पायरोवेट आगे कन्वर्ट होता है एसिटाइल CoA में, और एसिटाइल CoA में बहुत सी एनर्जी है जो कि आगे सिट्रिक एसिड साइकिल में रिलीज होती है। फिफ्थ हाई एनर्जी कंपाउंड इज ग्वेनिडोफॉस्फेट्स, और इन्हीं को हम फॉस्फेजेंस भी कहते हैं। This bond is formed when a phosphagen is attached to guanido group. Guanido group is HCN या HNCNH2 twice. This is guanido, और इसमें नाइट्रोजन के साथ फॉस्फेट जब अटैच होता है तो ये ग्वेनिडोफॉस्फेट बनता है, और ये हाई एनर्जी बॉन्ड है।